switch over to Akram साहब, नदीम अकरम भाई, over to you. आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम जो हमारी एक डिस्कशन हुई थी जिसमें मुझे एक टास्क सौंपा गया था कि हम हर प्रोग्राम में किसी एक शोबे के बारे में हम बात करेंगे जो है, ताकि हम अपने लोगों को एक रहनुमाई दे सकें कि वो किस तरह से जो है वो एक स्किल हासिल करके, खास स्किल सेट हासिल करके वो कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा जो आइडिया था, हम उसी को हम आगे लेके चलते हैं। जी, एक मिनट दीजिएगा मेरे साथ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। नदीम भाई एक मिनट सिर्फ दीजिएगा। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सरफराज भाई मक्का से, वासिफ इसरार। जी वासिफ, आप कहां से हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा। वालेकुम सलाम। मैं सर, मेरा नाम वासिफ इसरार है और मैं पिंडी से हूँ, रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। जी, आप लास्ट टाइम भी आए थे शायद। जी मैं आया था। जी याद है। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर कमिंग। जी नदीम भाई ओवर टू यू। और अदनान कायम खानी भाई तो हमारे साथ हैं, खतीजा भी आ गई है। चले, थैंक यू। जी नदीम भाई प्लीज ओवर टू यू। जी थैंक यू सर। सर हमने ये बात की थी लास्ट टाइम भी कि आजकल जो है ज़ाहिर हमारे 60% हमारी जो है वो यूथ है, और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो जॉब्स जो है वो बहुत कम है, और जितना मर्जी जोर लगा लें आप तमाम लोगों को जॉब जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते जो है। तो ऐसे में जो नौजवानों के लिए एक बेहतरीन हाल ये है कि वो कुछ खास शोबों के अंदर जो है वो स्किल हासिल करें, महारत हासिल करें जो है, और स्पेशली जो है वो वोकेशनल शोबों के अंदर, जिसको फनी तलीम भी कहा जाता है या पेशा वराना जो है महारतें भी कहा जा सकता है, तो उसके अंदर जो है वो एक खास वक्त लगाएं और एक खास स्किल सेट को हासिल करें, और फिर उसको जो है अप्लाई करें, और उसके जरिए या तो वो जॉब कर लें या फिर अपना कारोबार जो है वो शुरू कर लें। तो कोई भी स्किल की महारत हासिल करने के लिए जो है, जो आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 6 मंथ to 1 ईयर होता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, लोग जो हैं वो पहले एफए करते हैं, बीए करते हैं, मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, और फिर जाके वो जॉब्स के लिए जो है वो एलिजिबल ठहरते हैं। बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर जॉब जो है वो नहीं मिल रही। इसके मुकाबले में अगर हम स्किल की बात करें जो है, अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, तो ऐसे लोग जो 8 जमात पास हैं या 10 जमात पास हैं और मजीद वो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, वो कहते नहीं कि हमसे नहीं पढ़ा जाता, हमसे नहीं लिखा जाता, हम ये रिप्रोड्यूस करने वाला काम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी आइडियल चीज़ ये है कि वो किसी एक शोबे का इंतखाब करें और उसके अंदर जो है वो 6 माह से 1 साल के अंदर महारत हासिल करें, और फिर उसी के अंदर जो है वो आगे बढ़ते जाए। जो है आज मैं जिस शोबे का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो बहुत ही आसानी के साथ स्किल हासिल की जा सकती है, वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। आजकल के शोबा, आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर है ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, डिजिटल एरा चल रहा है। आपने बहुत सी ऐसी स्किल जो है वो सुनी हुई है कि जी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले जाएं, फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएं जो है, लेकिन मैं आज जो आपके सामने जो स्किल सेट रख रहा हूँ वो इसलिए रख रहा हूँ ताकि वो लोग जिनकी तालीम कम है, मतलब जो 8 जमात पास हैं या 10 जमात पास हैं, मैट्रिक पास हैं, ये मैं उन लोगों के लिए स्किल रख रहा हूँ। और इसकी मैं अहमियत ये बता दूँ कि अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है जब से डीसी इन्वर्टर एसी आया है, बिजली का खर्चा जो है वो कम होना शुरू हो गया है, ये शहरों से जो है वो देहात की तरफ इसका रुख जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा ये है कि अब ये इसको जो है ना वो जो एक लग्जरी समझा जाता था, लेकिन अब ये नेसेसिटी की तरफ जो है वो चला जाता है। मेरा अपना ताल्लुक गाँव से है और मैं देखता हूँ कि मेरे गाँव के अंदर बहुत से लोगों ने अब जो है इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक चीज ये है, ये दूसरी चीज इसके अंदर है वो है कि जो रेफ्रिजरेशन है, और रेफ्रिजरेशन को तो ऑलरेडी अब मैंने देखा कि मेरे घर में जो मोहतरमा काम करने के लिए आती हैं उसके घर में भी फ्रिज जो है मौजूद है, और गांव में भी आप जाएं तो अब तकरीबन हर घर के अंदर जो है वो फ्रिज मौजूद है। लेकिन रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग है, ये दोनों चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसका जो फैलाव है वो अब शहरों से देहात की तरफ भी जाना जो है वो शुरू हो गया है। और बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें जो है वो दे रही हैं, जिसकी वजह से लोग जो है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एकदम से पेमेंट करना, वो लोग भी अब परचेज करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अब ये वो लग्जरी नहीं रही, अब वो यशी नहीं रही, अब ये एक ज़रूरत बन चुकी है हर घर की, राइट। तो इस वजह से
जाहिर है जब ये चीजें इस्तेमाल में होंगी तो फिर इनको ठीक करने के लिए जो है हमें स्किल्ड वर्कर भी चाहिए होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है आपको बड़े शहरों के अंदर तो एक महदूद तादाद के अंदर जो है जो ऐसे टेक्नीशियन मिल जाते हैं जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। और बदकिस्मती ये है कि वो भी ट्रायल एंड एरर के जरिए जो है वो हमारी चीज़ों के ऊपर जो है वो स्किल सीख रहे होते हैं, कुछ खराब कर देते हैं, फिर हमारे से और पैसे लेते हैं, राइट। तो इस तरह से काम जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर इसको हम छोटे हम देखेंगे, मैं कहता हूँ कि बड़े शहर की बात करूँ, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएं, फिर तहसील लेवल पे चले जाएं, फिर सब तहसील लेवल पे चले जाएं, फिर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो आप चले जाएं, तो आप देखिए कि हर जगह पे अच्छी खासी इसकी जो है वो डिमांड जो है वो मौजूद है। लेकिन जो स्किल्ड लोग हैं वो इस तरह से मौजूद जो है वो नहीं है। तो ये एक ऐसी स्किल है रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग जो है, जो लोग 8 जमात पास हैं, 10 जमात पास हैं, 12 जमात पास हैं, किसी ने DA किया हुआ है, अगर जो है अगर वो 6 मंथ टू 1 ईयर का एक कोर्स कर ले वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है, पंजाब में अगर मैं बात करूं तो पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जो है ये कोर्स करवा रही है, टैप्टा ये कोर्स जो है वो करवा रहा है, और ये कोर्सेज हैं भी फ्री जो है। मतलब जो अच्छी बात ये है कि इन कोर्सेज को करने के लिए आपको कोई आपका पर्सनल एक्सपेंस भी कोई नहीं होता जो है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये कोर्सेज फ्री में ऑफर कर रही है। तो 6 मंथ टू 1 ईयर के अरसे के अंदर, कलील अरसे के अंदर जो है एक साहब जो है इस पोजीशन में आ जाते हैं, अगर वो मेहनत करें तो वो या तो किसी जॉब कर ले या फिर अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सके जाए। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ लास्ट टाइम भी जो डिस्कशन में आई थी कि स्टूडेंट जो है जब इंस्टीट्यूशन के अंदर स्किल सेट हासिल कर रहे होते हैं तो उनका स्किल लेवल वो नहीं होता कि वो इमीडिएटली जाके मार्केट के अंदर जो है वो काम करना शुरू कर दें। तो इसका जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर जो है, इसका हमने एक सोल्यूशन जो है वो निकाला और इसको हमने अप्लाई भी किया अपने अदारों के अंदर जो है, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। वो ये है कि अगर आपने ये क्लियर माइंड बना लिया है कि मैंने इसी स्किल के अंदर जो है इसी महारत में जो है वो जान मारनी है और इसी के बाद फ्यूचर में इसी में एक्सेल करना है, तो उसका तरीकाकार ये होता है, सिंपल सा लोगों की रहनुमाई के लिए मैं अर्ज कर दूं ये कि आप इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एक हफ्ते के अंदर 25 to 35 आवर्स की ट्रेनिंग हो रही होती है, राइट, और बाकी पूरा हफ्ता आप जो है फ्री होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल के अंदर आप फुली स्किल्ड हो जाएं, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप इंस्टीट्यूशन को भी ज्वाइन करें, वहां पे आपका जो भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल काम आप सीख रहे हैं उधर से भी लें, और उसके साथ साथ आप कोई ऐसी वर्कशॉप भी ज्वाइन कर लें जहां पे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का काम जो है वो हो रहा है। इसका फायदा ये है कि आप बहुत ही कलील अरसे के अंदर जो है जो ट्रेनिंग होते हैं, बहुत ही कलील अरसे के अंदर जो है वो ट्रेनिंग वो जो है वो ट्रेंड हो जाता है। यानी आप इंस्टीट्यूशन से वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी रह रहे हैं, वहाँ पे भी एक लिमिटेड लेवल का प्रैक्टिकल हो रहा होता है, जाहिर क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट की चीजें नहीं जा रही होती तो इतनी वैरायटी नहीं होती वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व करते हैं। लेकिन जब उसके साथ आप किसी वर्कशॉप को फ्री में ज्वाइन कर लें, राइट, आपको कोई वहाँ पे जाहिर है आपका भी सीखने का प्रोसेस जो चल रहा है, तो इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, उसके साथ साथ आप सैटरडे संडेज में या शाम के टाइम में साथ की वर्कशॉप जो आपके इलाके में अवेलेबल है उसको आप ज्वाइन कर लें। तो वो 6 मंथ टू 1 ईयर्स के अंदर जो है हमने बहुत से ऐसे ट्रेनिंग्स देखे हैं जो इस पोजीशन में चले जाते हैं कि बड़े आराम से 30-40 हज़ार रुपए महीने का स्टार्ट में कमाना जो है वो शुरू कर देते हैं। और आफ्टर दैट मेरे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि लोगों ने अपनी वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं और उनके पास आगे 3 से 4 लोग 5 लोग जो है वो काम करते हैं, जिसको उन्होंने आगे फर्दर जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी है। तो ये मैं समझता हूँ अगर ये जो मैंने आइडिया शेयर किया है, अगर किसी को ये अपील करे और उसका वो एप्टीट्यूड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है। किसी के मशवरे को जब भी कोई दिया जाए तो उसमें देखें कि वो क्या आपकी दिलचस्पी इसके अंदर है या नहीं है। खाली पैसों के चक्करों में भाग के उसके पीछे नहीं पड़ना। अगर आपका इंटरेस्ट भी है, आपका एप्टीट्यूड भी है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त जो है बहुत बड़ा गैप जो मौजूद है और जस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर जो है वो बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए सिर्फ आपने अपना वक्त देना है और मेहनत करनी है आपने जो है, और आप इस स्किल में जो है वो महारत ये इसमें स्किल्ड हो सकते हैं, इसमें महारत हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप जॉब में भी जा सकते हैं और काम में भी जा सकते हैं। इसमें भी 2 मॉडल है। एक तो ये है कि आप इमीडिएटली जॉब स्टार्ट कर दें और साल से 2 साल आप काम करें और आप जो है वो तमाम बिजनेस के गुर भी सीख लें और फिर आप अपना इंडिपेंडेंटली काम जो है वो शुरू करें। दूसरा ये है कि आप ऑलरेडी आपका एप्टीट्यूड है, ऑलरेडी आप जो है बहुत मैच्योर हैं
और आप इमीडिएटली भी वर्कशॉप की तरफ जो है जा सकते हैं। अच्छा, अब वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए होती है, दैट्स अनदर इशू जो है, उसका भी सोल्यूशन मौजूद है। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी अभी जो है वो वोकेशनल जो ट्रेनिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी जो है डिफरेंट जो है वो लोन्स अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ जो है वो प्राइवेट लेवल के ऊपर भी जैसे हुकूमत है वो भी आपको 50,000 रुपये तक का लोन जो है वो दे देती है। इस तरह और भी बहुत से जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग के इंस्टीट्यूशन जो है मौजूद हैं जो कि आपको जो है वो या तो बहुत कम इंटरेस्ट पे या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन आपको जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। सो ओवरऑल आपको ये सारी की सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के बाद जो है वो इमीडिएटली उसके ऊपर जो है काम शुरू कर दें। आई एम श्योर कि 6 माह से 1 साल के अरसे के अंदर जो है आप फुली अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक Thank you very much नदीम भाई, I'm really feel honored कि the way last time हमारी बात हुई आपने एक इनिशिएटिव कोट किया, हम सब ने उसको एग्री किया, आज आपने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां तक हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं कि इसमें आकर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है, जो कि पुराने हमारे सिस्टम्स हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ गैप्स अवेलेबल हैं। अगर हम उसमें चाहें काम करना तो अब जैसे आपने कहा, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट टाइम आप एक मोटरसाइकिल मैकेनिक या मोटरसाइकिल वर्कशॉप इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम कीजिएगा। कि मेरी अपने ध्यान में आया कि जैसे आपने कहा इस वक्त गांव में, देहातों में, हर जगह पे मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। अगर एक पढ़ा लिखा बच्चा उस गांव का जिसने ग्रेजुएशन की है या FA किया है, अगर वो इंटरनेट से रिलेट होकर डाउनलोड कर चीजों को आगे लेकर चलेगा तो डेफिनेटली ही कैन प्रोवाइड अ बेटर सर्विस, और अपने ही अंडर वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। जैसे आपने कहा, हमारी ख्वाहिश होगी कि जो बच्चे इस फील्ड में आए वो इतने क्वालिफाइड हों कि वो इंटरनेट का यूज कर सकें, गूगल को देख सकें, यूट्यूब से अपनी मदद ले सकें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम आए तो वो वहां पर लिखकर उन चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। तो सर अगर आप मुनासिब समझें तो नेक्स्ट टाइम मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली मोटर बाइक मैकेनिक जो है उसके लिए, क्योंकि हर गांव में, हर देहात में। जी आप कुछ कह रही हैं राबिया? मेरे पास एक सजेशन है। जिस तरह आज नदीम भाई ने बताया इस स्पेसिफिक फील्ड जिसमें वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंस्टीट्यूशन से काफ़ी लोग डिप्लोमा लेके जा चुके होंगे, तो उसमें से कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी होंगी। अगर आप उनको भी लेके आए रेलेवेंट एक शोबे और उसका रेलेवेंट जो एक पर्सन जिसने कामयाबी हासिल की कमाने के बाद, तो वो एक बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी हम शेयर कर सकते हैं।